Dear students, again welcome back to my YouTube channels. Today discuss about FIUG second semester Eco DSC. इसमें लिखा है कैमासोल मैथमेटिकल फॉर इकोनॉमिक्स है, एक टॉपिक से सिलेबस में लिखा है स्टूडेंट्स। आप लोग के सिलेबस है जैसे सेकेंड सेमेस्टर्स में कैमासोल करके एक टॉपिक है, ठीक है, 151 वाला। इनमें से मैं कैमासोल आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट्स, solve the following equations by using कैमासोल। इक्वेशंस 2x1 plus 3x2 equal to 13, ये तो आप लोग देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो सॉल्व मैं इस साइड से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है मैं फिर से लिखना पड़ेगा। दिस इज द सिस्टम 2x1 plus 3x2 equals to 13 और सेकेंड वन इज x1 plus 7x2 equals to 23। दिस इज इक्वेशंस। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, लिखने के बाद इन एग्जाम्पल फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या है, राइट डाउन द मैट्रिक्स फॉर्म्स इन द अबव इक्वेशंस। ऐसे लिख के अब क्या मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखना है, जैसे 2 ये 2 3 और ये x1 है ना, तो x1 होने से अगर इसमें साथ साथ कोई भी नंबर नहीं है तो आपको ये क्या पकड़ना पड़ेगा, आप लोगों को 1 पकड़ना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर 7 है। मैंने क्या बताया था इस जगह पे, जैसे x1 और इधर 2x1 3x2। 2x मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इसलिए 2 लिखा था। 3 का कोएफिशिएंट सॉरी x2 का कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन x1 का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, इसलिए आप लोगों को 1 पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए I am writing here 2 3 1 7। this is the matrix form, ठीक है स्टूडेंट्स। देन इधर क्या लिखना है, x1 और x2, ठीक है। दिस इज अ वेरिएबल x1 एंड x2। इक्वल्स टू देखिए क्या है, 13 और 23। नाउ दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। इतना लिखने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में जाके क्या निकालना है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो नाउ डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द डिटरमिनेंट साइन, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, देखो डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 3 1 7। ये लिखने के बाद डिटरमिनेंट कैसे डिटरमिनेंट निकालना है, देखो तो 2 into 2 into 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। 2 into 7 और 1 into minus 1 into 3, तो 14 minus 3, 14 minus 3 इक्वल टू 11। तो आप डिटरमिनेंट कितना निकल रहा है, 11, ठीक है। जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 11 निकल रहा है तो हम लोगों को सेकंड स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 therefore determinant not equal to 0। now we will go to the another step, find the value of x1। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 11 के 11 आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 निकल जाता है तो करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वी विल गो अनदर स्टेप। तो अनदर स्टेप लिखने के पहले आप इतना तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बाद में सेकंड नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट से जरूर कमेंट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मैं इस सेट में कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, x1। इधर x1 है ना, तो x1 इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है डिटरमिनेंट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला x1 का फॉर्मूला x1 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट और x1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। या तो आपको ऐसे भी लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में कैसे है, डिटरमिनेंट ऑफ x1 इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट निकालने के पहले फर्स्ट में x1 वाला निकाल लो ना, तो x1 का निकालने का टाइम में जो 13 23 निकाल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 13 23।
इस यहाँ पे 2 1 है ना, तो 2 1 का इंटरचेंज करके जब आप लोग x1 निकल रहे हैं तो यहाँ पे 13 20 जाना पड़ा और इसके साथ 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सिस्टम। अब कैसे करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 13 इंटू 7 और 23 इंटू 3, दिस इज सिस्टम, ठीक है। और इधर 91 और यहाँ पे क्या बन रहा है 23 इंटू 3 69, 91 में अगर 69 चला जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स 22, ठीक है। तो 22 दिस इज द डेल्टा x1 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल रहा है डेल्टा, डिटरमिनेंट साइन देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ x1 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, देखो स्टूडेंट्स, now put the formula, the determinant x1 delta x1 divided by delta x1 divided by determinant, तो delta x1 का कितना निकल रहा है स्टूडेंट्स 22 और डिवाइड कितना होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना निकल रहा है स्टूडेंट्स 11, फर्स्ट में निकाल के दिया था ना 11, तो एक करने के बाद 2 निकल जाएगा, तो x1 का वैल्यू कितना निकल रहा है 2, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या निकालना पड़ेगा, सेम इन सेम वे यहाँ पे सिर्फ डेल x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x2 आने के बाद क्या करना पड़ेगा, इधर आप लोगों को x2 देना पड़ेगा, वही फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ेगा जैसे x2, और आप क्या करना है इस साइड का जो अब x2 निकल रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स मैं कहा था मतलब पहले x1 निकल दिया था, आप x2 का सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ आके x1 का टाइम में x1 अभी x2 है तो x2 का यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, x2 जब निकल जाएगा यह जो इंटरचेंज करने के बाद आपको 13 और 23 आएगा, ठीक है, 13 और 23 सिस्टम सेम है स्टूडेंट्स। देखो अब क्या करना है, वेरी सिंपल, 2 इंटू 23 और माइनस 1 इंटू 13, 46 माइनस 13, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 33 आएगा अपना माइनस, तो दिस इज द डेल्टा x2, तो अब क्या फाइनल आंसर निकल जाएगा, फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो मैं नीचे करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो लास्ट टाइम में आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। देयरफॉर देखिए जो फॉर्मूला है x2 का वैल्यू क्या है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, जैसे डेल्टा x2 कितना निकल रहा है 33 और डिटरमिनेंट वैल्यू पहले 11 निकल दिया था ना, तो 33 को 11 से मल्टीप्लिकेशन डिविजन करने के बाद कितना निकल जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर क्या है x1 2 निकल दिया था और x3 नहीं सॉरी x2 3, ठीक है, देखिए x2 3 निकल रहा है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट और जरूर करो, ठीक है स्टूडेंट्स।